हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा बेटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप तो उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान भी थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल अनपढ़ बनकर ही रह गया। सबसे बड़े बेटे और सबसे छोटे बेटे की शादी भी हो गई और बहन ने लव मैरिज कर ली। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर उसके 2 भाई डॉक्टर और इंजीनियर जो थे, लेकिन मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी और उम्र भी अधिक होने से माँ बाप भी परेशान रहते थे। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, मगर मझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था और न ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ लिख नहीं सका तो अच्छी नौकरी कौन देता उसे। और एक दिन मझले की शादी करे बिना पिताजी गुजर गए। माँ ने सोचा बच्चों में कहीं अब बंटवारे की बात न निकले, इसलिए जल्दी में पास ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू, आज शाम को अड्डे पे आना। चंदू ने बोला, नहीं, अब कभी अड्डे पर नहीं आऊँगा। दोस्त बोले, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया है। चंदू ने कहा, ऐसी बात नहीं है, पहले मैं एक अकेला पेट था और अपने हिस्से की रोटी कमा लेता था। आज 2 पेट हैं और कल 4 हो सकते हैं। घर वाले मुझे नालायक कहते रहते हैं, मेरे लिए कहते हैं चलता था, मगर अब पत्नी को भी नालायक कहें तो वो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली होगी, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसकी इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने तो मुझ पर भरोसा करके अपनी बेटी दे दी, लेकिन उनका भरोसा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। तो दोस्तों, कॉलेज में केवल डिग्री मिलती है, लेकिन ऐसे संस्कार तो माँ बाप से ही मिलते हैं जो मझले बेटे में थे। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नी मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मझला न के बराबर कमाता है। लेकिन माँ मन ही मन मझले बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसकी बहुत देखभाल भी करती थी, इसलिए वह बंटवारा नहीं चाहती थी। उसने बंटवारे के लिए दोनों बेटों को मना भी कर दिया, लेकिन माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू काम पे जाने के लिए बाहर आता है तो उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुकना ही पड़ेगा, आज बंटवारा कर ही लेते हैं, और वकील भी कहता है सबको साइन करना पड़ेगा। चंदू ने कहा, ठीक है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो समझ पड़े दे देना, मैं शाम को आकर अपना अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन बोलती है, अरे बेवकूफ, तू गवार का गवार ही रहेगा, तेरी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें इतने अच्छे भाई मिले हैं। माँ बोलती है, अरे चंदू, आज रुक जा, बंटवारे में कुल 20 बीघा जमीन में दोनों भाई 10-10 बीघा जमीन रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी पुराना मकान दे देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही होता है। चंदू बोला, ओह, शायद पढ़ा लिखा न होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, अच्छा, फिर तू क्या करेगा। चंदू बोला, माँ की ओर देखकर मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी पत्नी की ओर देखकर बोलता है, क्या मैंने गलत कहा। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं जी। अपनी सास से लिपट कर वो कहती है, इससे बड़ी दौलत क्या होगी मेरे लिए, मुझे माँ जैसी सास मिली। बस ये शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल गए। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो भैया, क्योंकि मैं समझ नहीं सकी आपको। और इधर चंदू फिर बोलता है, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का है। मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने वारी वारी 9 महीने
गुजारे। माँ के साथ साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर चंदू के गले मिलकर रोते हैं और कहते हैं, आज तो सचमुच का बाबू लग रहा है। सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। सबने बंटवारे का फैसला त्याग दिया और फिर से सब लोग एक साथ रहने लगे। धन्यवाद। स्टोरी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।